हेलो दोस्तों। सीखो एंसर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से लाभ और हानि में कुछ कल मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन है, इसको तीसरा कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी समझते हैं। मैंने कल आपको लाभ निकालना सिखाया था, अब आज हानि निकालना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। कल लाभ कैसे निकाले उसी टाइप से हानि को भी निकालते हैं, वही ट्रिक लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे और उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से समझना। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हर पेपर में पूछे ही जाते हैं। या जीडी ले लीजिए, या दिल्ली पुलिस ले लीजिए, आरआरबी ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है अभी, ठीक है। आईएनटीपीसी जो आने वाला उस पर भी ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जो ग्रुप डी है, क्या एसएससी जीडी, एसएससी जीडी उस पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 5% कितने? 5%। लाभ और हानि का एक क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? 500 रुपए की वस्तु को, क्या है? एक 500 रुपए की वस्तु है, क्या है दोस्तों? एक 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए, मतलब 5% क्या किया जाए? हानि किया जाए। जैसे कोई 500 रुपए की वस्तु, इस पे 5% क्या किया जाए? हानि, हानि किया जाए, ठीक है। जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब इसका वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ठीक है। समझिए इतना कि इसका विक्रय मूल्य निकालना। हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत? 5%। 100 ऑलरेडी एक संख्या है, ठीक है। 100% क्या है? एक संख्या, कोई भी वस्तु हो या अपने आप में कितने रहते हैं? 100% रहते हैं। तो 5 - 5/100 गुणित 500, ठीक है। जब 100 में से 5 माइनस करेंगे तो बचे कितना? 95/100 गुणित 500, ठीक है। इतना क्लियर आपको? इस टाइप से इतना तो आपको बन जाएगा। क्या किए हैं? 5% की हानि, यदि लाभ होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। लाभ होगा क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो इधर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो माइनस आ गया। क्या आ गया? माइनस, ठीक है। इतना क्लियर? 100 किसका? प्रतिशत का। इतना क्लियर? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। इतना क्लियर? अब 95 और 5 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 25 की 5 हंसलाई 2, 9×45, 45×2 = 47, ठीक है। इसका कितना आया? 475। कितना आया? 475। यदि 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए, 5% की हानि में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बोला? तो विक्रय मूल्य क्या है? इसने कितने रुपए की बेचा? 475 रुपए पे। कितने में बेचा? 475 रुपए में। कितने रुपए का इसका हानि हुई? 25 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? हानि कितने रुपए की हुई पता करने के लिए 500 माइनस 475 कर दीजिए, तो आ गया कितना? 25 रुपए, ठीक है। 25 रुपए की क्या हुई? इसको हानि हुई। कितने परसेंट है? 5%। यदि 5% की हानि हो रही है इसमें 500 पे, तो कितने रुपए की हानि होगी? 25 रुपए की हानि होगी। और इसका विक्रय मूल्य क्या था? कितने में बेचा? इसने 475 रुपए में बेचा, ठीक है। इतना क्लियर? यदि इस टाइप से आपको बनता हो तो इस टाइप से कीजिए, नहीं तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि 5% का मतलब क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। जैसे 20% का मतलब ये 20 है, इसका मतलब क्या होता है? 20 से कम, 20 और 20×5 = 100, 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है। वैसे ही 5% मतलब क्या होगा? 5/100। 5% क्या? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और शून्य की शून्य। इसका मतलब होगा 1/20। अब 1/20 हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? क्या हो रहा है इधर? हानि हो रही है। तो हानि हो रही तो एक में 20 में से एक माइनस में कितना बचेगा? 19/20। कितना बच जाएगा? 19/20। 19/20 बचेगा तो गुणित 500, क्या संख्या कितने में हो रही है? 500 रुपए में हो नहीं, 500 रुपए की वस्तु उस पर हो रही है। तो एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। दो दूनी 4, ठीक है। क्लियर? दो दूनी 4, 5 में से एक, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? एक बचेगा, हो गया 10। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 25। 9×5 सॉरी 19×5 95, 19×5 95, कितना बचा? 9, ठीक है। और 19 दूनी 38, 38 और 9
38 और 9, 8 और 7 17, 17 के साथ एक 4 47। ये आ गया आपका क्या आंसर। आप इस टाइप से कर सकते हो और इस टाइप से कर सकते हो, आपको जो आसान लगे उससे आप सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें क्या किए, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। 1/20 होता है, कैसे निकाले, 5% का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, इतना क्लियर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। अब क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि लाभ होता तो इधर कितना हो जाता, 21 हो जाता, परंतु इधर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसलिए इधर क्या होगा 19। तो 19 में आपका कर दीजिए, कितने रुपए की संख्या कितनी है, 500, वस्तु कितनी की है, 500 रुपए की, और उसको गुणा करके काट दीजिए, कितना आ गया, 475। 475 रुपए क्या हो रहे, क्या कर रहा है, बेच रहा है। 475 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने रुपए की वस्तु को, 500 रुपए की वस्तु को 475 रुपए में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसलिए इसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। ठीक है, और कितने रुपए की हानि हो रही है, 25 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, दोनों चीज हमने निकाल लिए। यदि कोई पूछ ले कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 5% की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, तो 25 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए में बेचा, तो 475 रुपए में बेचा। इतना क्लियर। कितने रुपए की वस्तु थी, 500 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, इतना क्लियर, ओके। आपने समझ लिया दोस्तों। अब हम पहले क्या करते थे, विक्रय मूल्य निकालते थे, अब हम क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से समझ के दो दो तीन तीन वाले वीडियो अच्छा लगता हो तो देखिए, नहीं तो दूसरी बुक उठाइए, दूसरे टीचर को देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से, किस से स्थिति से, किस ट्रिक से किया जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझें दोस्तों। ठीक है, क्या, पहले हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या करना पड़ता था, उस पे 100 एक संख्या होती थी, मान लीजिए एक संख्या पर 100% है, तो 100 लिखते थे। उसके बाद जो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, उसको लिखते थे बटे फिर 100, और जो संख्या जितनी की जो वस्तु, उसको गुणा में लिखते थे। तो इधर भी उसी टाइप से करना है। कैसे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 100 बटे, अपने आप एक संख्या 100%, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस, यदि हानि होती तो माइनस। क्रय मूल्य निकालने का, यदि विक्रय मूल्य निकालना था तो फिर इधर 100 माइनस प्लस हो जाता बटे 100। तो 100 प्लस 20 गुणित कितना, 600। कितना है, 600। ठीक है, इतना क्लियर। 100 और 20 कितना हो गया, 120। 100 बटे 120 गुणित 600। इतना क्लियर, समझ गए। अब क्या कर दीजिए, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 12 पंचे 60। कितना, 12 पंचे 60। 100 और 5 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, 500। यही आपका क्या है, आंसर है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, लाभ कितना, इसका विक्रय मूल्य 500 रुपए। इसने 600 रुपए की वस्तु लाया, ठीक है, 600 रुपए की वस्तु लाया, 500 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया। कितने परसेंट का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया। कितने रुपए की वस्तु से, 600 रुपए की वस्तु से 20% का लाभ कमाया। कितने रुपए में बेचा उसने, 500 रुपए में बेचा। किस रुपए में बेचा, 500 रुपए में बेचा। जब जब उसने 20% क्या कमाया, लाभ कमाया। कितने रुपए की वस्तु थी, 600 रुपए की वस्तु थी। इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, सॉरी क्रय मूल्य क्या हो गया, 500। इसने 500 रुपए में कोई वस्तु बेच दिया। ठीक है, मैंने समझो 600 रुपए की वस्तु लाया और 500 रुपए में आपको बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ कमाया, 100 रुपए का लाभ कमाया। देख सकते हो कितने रुपए का लाभ कमाया मैंने, माइनस 100 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, कितने परसेंट कमाया, 20% कमाया। किस पे कमाया, 600 में से। 600 रुपए की वस्तु में से मैंने 100 रुपए का लाभ कमाया। कितने में बेचा, 500 रुपए में बेचा। ठीक है, इसी टाइप से आप ट्रिक से देखिए आप दोस्तों, आपको मालूम कि 20% का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 1/5। 1/5 होता है, ये क्लियर आपको। पर अब हमको क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य निकालना पड़ता था कि 5 में 1 जोड़ो 6/5 हो जाता था, पर जो विक्रय मूल्य निकालना है तो 1/5 होता है। तो लाभ की स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और हानि की स्थिति में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5, 1 और
5 कितना होगा, 6 होगा, तो 6/5, 6/5 तो होगा, क्या 6/5 तो होगा, परंतु इसको क्या करना पड़ेगा, 5/6 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 5/6 लिखना पड़ेगा, गुणित 600, ठीक है, गुणित कितना 600, गुणित क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, 5/6 लिखना पड़ेगा गुणित 600, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, गुणा कर दीजिए आप 500 का, तो आगे कितना 500, ठीक है, ये आपका आंसर। आपको इस टाइप से करना है तो इस टाइप से कीजिए, इस टाइप से करना है तो इस टाइप से कीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालने को बोल रहा है, तो इसका मतलब होता है 1/5, लाभ बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/5, परंतु इसको पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5/6, 5/6। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसी का विक्रय मूल्य पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए संख्या क्या 500 है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मान लीजिए संख्या 500 है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना कमा रहा है, 20% क्या कमा रहा है, हानि कमा रहा है, ठीक है, हानि कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1/5 है, तो विक्रय मूल्य क्या है, समझ लीजिए किराया मूल्य है, विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, 500 रुपये किराया मूल्य है, और इसने 20% की हानि कमा रहा है, तो क्या कर दीजिए 5 में से एक माइनस करके तो बचेगा 4, इसको पलटेंगे नहीं क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना, तो गुणित कितना हो जाएगा 5, 5 एकम 5, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 400, ठीक है, क्लियर, ऐसा क्लियर आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया, हर दिन 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी, दिल्ली कांस्टेबल, ग्रुप, आरआरबी, ठीक है, इस सभी पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के इतने दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, इतना ये चीज बहुत जरूरी दोस्तों, ठीक है। इसका आप बार बार निकालिए, 20% का मतलब क्या होता है, 10% क्या मतलब होता है, 15% क्या मतलब होता है, 12% का क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है आसानी से आपको जो मैथ्स है वो आसानी से बनने लगती है। ये इसको सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज को आप समझिए, परसेंटेज से ही सब कुछ बना है। ऐसे 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे साझेदारी होगी, ठीक है, लाभ हानि हो गई, पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, ऐसे जो परसेंटेज से ही सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।